ताजपुर नाम के गांव में गुड्डू नाम का एक लड़का अपनी मां कोमल और पिता राकेश के साथ रहता था। गुड्डू का परिवार बहुत ही गरीब था। उसके माता पिता मजदूरी करते थे। वो बड़ी मुश्किल से उनके घर का खर्चा चला पाते थे। कुछ ही दिनों में दिवाली का त्योहार आने वाला था और इधर गुड्डू के माता पिता को कोई काम भी नहीं मिल रहा था। एक दिन गुड्डू अपनी माँ से बोला, माँ, दिवाली आने वाली है तो हमारे घर में भी नए कपड़े और पटाखे लाएंगे ना पिताजी। मेरे सारे दोस्त नए कपड़े और पटाखे लेने वाले हैं। हम दिए भी जलाएंगे और हमारे छोटे आंगन में रंगोली भी बनाएंगे। गुड्डू अपनी माँ को अपने सपने बता रहा था। उसकी बातें सुनकर उसकी माँ मन ही मन में बहुत दुखी हो जाती है और अपने बेटे को गले लगा लेती है और गुड्डू से बोली, गुड्डू, तुम तो जानते हो ना बेटा, तुम्हारे पिताजी मजदूरी कर कर घर चलाते हैं और हमारे पास कई दिनों से कुछ काम भी नहीं है। हमारी किस्मत बाकी के लोगों की तरह नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कभी कुछ बन पाया तो जरूर लेकर आएंगे बेटा। गुड्डू अपनी माँ की बातें सुनकर नाराज हो जाता है और घर के पास जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। गुड्डू को नाराज देखकर कोमल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब कोमल अपने घर के काम में लग जाती है। दिवाली आने में कुछ ही दिन बाकी थे। उसी में गुड्डू उदास होकर नदी के किनारे बैठा हुआ था। उसी समय दो बच्चे गुड्डू के पास खेलते हुए आए और उसमें से एक, जिसका नाम प्रिया था, वो गुड्डू के पास आकर बोली, तुम ऐसे अकेले क्यों बैठे हो? तुम चाहो तो हमारे साथ खेल सकते हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। मैं गरीब परिवार से हूँ, पर तुम तो अमीर परिवार से लगती हो। तुम्हारे माँ और पिताजी मेरे साथ खेलने से डांटेंगे। क्या वो हमें क्यों डांटेंगे? तुम गरीब हो इसीलिए? ऐसा कुछ भी नहीं है। गरीब चाहे तो मेहनत करके पैसे कमाकर अमीर बन सकता है। प्रिया की बात सुनकर गुड्डू उससे दोस्ती कर लेता है। खेल खेलने के बाद प्रिया गुड्डू को अपने घर दिवाली पर आने के लिए कहती है। ये बात सुनकर गुड्डू बहुत खुश हो जाता है और घर पहुंचते ही गुड्डू माँ को प्रिया के बारे में बताता है। माँ, मुझे प्रिया ने अपने घर में दिवाली के लिए बुलाया है, तो मैं जा सकता हूँ क्या? बेटा, हम गरीब लोग हैं। प्रिया के माँ बाप को तुम्हारा वहाँ जाना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। कोमल गुड्डू को समझाती है, लेकिन गुड्डू माँ से जिद करते हुए, प्रिया ने मुझे बुलाया है तो मैं जाऊंगा। गुड्डू के जिद के कारण कोमल उससे बोलती है, ठीक है, चले जाना। दिवाली के दिन गुड्डू अपनी पुरानी पैंट शर्ट अच्छे से धोकर पहन के प्रिया के घर पहुंचता है। प्रिया भी गुड्डू को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी प्रिया अपनी माँ से बोलती है, माँ सुनो ना, माँ ये मेरा फ्रेंड गुड्डू है। प्रिया की माँ शीला और पिता जगदीश गुड्डू को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। गुड्डू की गरीबी उसके कपड़ों से झलक रही थी और प्रिया किसी भी गरीब घर के बच्चे से दोस्ती करे यह उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। प्रिया के पिता प्रिया को एक साइड में लेकर जाते हैं। प्रिया, तुम्हें इतनी बार बताया है कि गरीब लोगों से दोस्ती मत करा करो। तुम इन गरीब लोगों को नहीं जानती बेटी। पहले ये अमीर लोगों से दोस्ती करते हैं और फिर उनके घर में जाकर चोरी करते हैं। प्रिया और प्रिया के पिताजी की बातें बाहर खड़े गुड्डू ने सुन ली। उसे बहुत बुरा लगा। उसे अपनी माँ की बातें याद आने लगी और वो रोता हुआ वहाँ से बाहर निकल जाता है और दूर खड़े रहकर आसमान में फूटते हुए पटाखे देखने लगता है। इधर प्रिया भी अपने पापा के सामने कुछ नहीं बोल पाती और बाहर आकर पटाखे फोड़ने लगती है। गुड्डू दूर खड़े होकर प्रिया को देख रहा था और तभी बाहर से एक रॉकेट आकर प्रिया के पीछे गिर जाता है। प्रिया उसके पास ही खड़ी थी। गुड्डू ने दौड़कर प्रिया को वहाँ से हटाया। प्रिया को वहाँ से हटाते ही जोर जोर से पटाखे फूटने की आवाज हुई। आवाज सुनकर सभी घर से बाहर आ जाते हैं। पटाखे फूटने से गुड्डू के पैर में और हाथ में चोट लग जाती है। ये देखकर प्रिया गुड्डू से कुछ बोलती, तभी प्रिया के पिता प्रिया से बोले, प्रिया मेरी बच्ची, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? पिताजी, आज अगर गुड्डू ना होता तो जरूर कुछ ना कुछ होता। प्रिया के पिताजी गुड्डू की ओर देखते हैं और गुड्डू से बोले, गुड्डू, मैंने तुम्हें इतना भला बुरा कहा, फिर भी तुमने प्रिया की जान बचाई है। प्रिया मेरी दोस्त है, इसे बचाना मेरा फर्ज है मालिक। तभी जगदीश की नजर गुड्डू के जख्मों पर जाती है। मालिक नहीं बेटा, चाचा जी कहो। तुम्हें इतनी चोट आई है बेटा, चलो अंदर चलो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। बेटा गुड्डू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। जगदीश को अपनी गलती का पछतावा होता है और प्रिया के माँ पिताजी मिलकर गुड्डू को बहुत सारी मिठाइयाँ और नए कपड़े देते हैं। गुड्डू उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और घर चले जाता है। घर जाकर देखता है तो उसकी माँ उदास बैठी कुछ सोच रही थी। तभी गुड्डू अपनी माँ के पास जाकर बोला, माँ, पिताजी, देखो जगदीश चाचा जी ने हमें कितनी सारी मिठाइयाँ और नए कपड़े दिए हैं। गुड्डू की माँ गुड्डू को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन गुड्डू के हाथ पैर में लगी पट्टी देखकर परेशान होकर उससे पूछती है, अरे बेटा,
ये क्या हो गया? गुड्डू सारी घटी घटनाएं माँ को बताता है कि कैसे प्रिया को बचाते बचाते उसे चोट लग गई। उसी वक्त प्रिया अपने माता पिताजी को गुड्डू के घर लेकर पहुंच जाती है। उन्हें उनके घर आते देख गुड्डू की माँ और पिताजी, मालिक आप हमारे घर। राकेश तुम्हारे बेटा बहुत बहादुर है और ईमानदार भी है। उसने आज मेरी बेटी प्रिया की जान बचाई है। राकेश मैं चाहता हूँ तुम सब हमारे साथ दिवाली मनाओ। कोमल ने गुड्डू को गले लगा लिया। ये उनकी पहली दिवाली थी कि उनके घर में मिठाइयाँ, तोहफे और नए नए कपड़े आए थे। उन सबने नए कपड़े पहनकर प्रिया के परिवार के साथ मिलकर दिवाली मनाई। जगदीश ने कोमल और राकेश को अपनी फैक्ट्री में अच्छी तनख्वाह पर रख लिया, इसलिए अब राकेश और कोमल भी बहुत खुश थे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिंदगी में अगर हम ईमानदारी से काम करते हैं तो हमारी मेहनत का फल आज नहीं तो कल जरूर मिलता है। हेलो दोस्तों, हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे बीबी टून्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद, बाय बाय।